Now today we will continue with the word of God. I am teaching about tithing. परमेश्वर के वचन में हम बढ़ेंगे. हम दशमांश के विषय सीख रहे हैं. Last week I am teaching about tithing. पिछले सप्ताह हमने दशमांश के विषय में सीखा. How can you break? You know, these are the things to break the backbone of poverty. ये वो बातें my हैं जो आपके जीवन में जो गरीबी है उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दे. Poverty is not good. गरीबी ये अच्छा नहीं है. Poverty is not good. गरीबी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. When it will never take you to heaven. वो आपको कभी स्वर्ग में नहीं लेके जाने वाला. It will never make you righteous. वो आपको धर्मी कभी नहीं बनाएगा. It will never make you a blessing to others. वो आपको किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में आशीष का कारण कभी नहीं बनाएगा. It will make you a group of chindi people. आपको केवल एक चिंदी व्यक्ति के समान बना देता है. All the time thinking about money. All the time thinking about money. हमेशा आप पैसों के बारे में सोचते रहते हो. All the time. हमेशा. Because your concern is only money. क्योंकि आपकी चिंता केवल पैसों के विषय है. Yeah. So that's why I'm teaching about prosperity. और इसीलिए मैं यहाँ पे समृद्धि के विषय सिखा रहा हूँ. I like prosperity. मुझे समृद्धि पसंद है. And when I go to heaven, I will meet David. जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं दाऊद के समान हूँगा. David. दाऊद के समान. I like him. मुझे पसंद है वो. I will meet Abraham. मैं अब्राहम से मुलाकात करूंगा. I like him. मुझे पसंद है वो. I like Josiah. जोसाया को मुझे पसंद I है. like him. मुझे पसंद है. I like Hezekiah. हेzekiah को मैं पसंद करता I हूँ. like him. मुझे पसंद है वो. These are rich, extremely rich people of the Old Testament. ये पुराने नियम के बहुत ही अधिक धनी लोग थे. Yeah, all these people wrote in the Bible. इन सारे लोगों ने बाइबल में लिखे हैं कई They are बात. in heaven. वो स्वर्ग में है. You cannot go and preach this poverty doctrine to them. They won't accept you. आप जाके अपनी A गरीबी Jew will never accept you. आप गरीबी की ये प्रचार किसी उन ऐसे He व्यक्ति will से कभी never प्रचार listen वो to you. कभी स्वीकारेगा नहीं. यहूदी कभी स्वीकारेगा नहीं गरीबी की Because he प्रचार. knows and knows and knows. क्योंकि वो जानता है और जानता है और बिल्कुल जानता है. Fear of God brings prosperity. परमेश्वर का भय ये समृद्धि को लेकर आता है. Humility brings prosperity. नम्रता पर ये समृद्धि को लेकर आता है. Let's turn to Proverbs 22:4. नीति वचन 22वां अध्याय I have 4था वचन. 22:4. नीति वचन 22वां अध्याय 4था. What happens when humility and fear of God is upon you? क्या होता है जब नम्रता और परमेश्वर का भय आप पर आता है? Huh? Can we read it together? क्या हम इसे साथ पढ़ेंगे? With humility and fear of God comes honor, wealth, money, houses, prosperity. By humility and fear of the Lord comes three things. One is riches, honor, and life. नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का फल 3 होता है. धन, महिमा और जीवन. Yeah. When the poor man Lazarus went to heaven, जब गरीब व्यक्ति लाजर जब वो स्वर्ग जाता है, उसको पहला ट्रेनिंग कौन दिया मालूम है? इब्राहिम दिया. क्योंकि गॉड बोला इसको सिखाओ थोड़ा. ये कैसे आ गया? Huh? So he deputed this Abraham to coach him. What he will coach? What Abraham will coach? Tell me. He is a friend of God. अब्राहम को ये काम सौंपा गया था कि तुम इस लाजरस को सिखाओ. क्या सिखाएगा अब्राहम? Friend of God. वो परमेश्वर का दोस्त कहलाता था. He will laugh at that guy. ये कैसा आ गया तुम? वो उस पर हंसेगा. यदि मैं होगा तो उसको थोड़ा मार के सिखाएगा. Okay. Chalo, let's read. Today we have an exciting word of God. We should know that. Why we should lose my birthright? Hey, if I am given some things from God, why will I not inherit that? अगर मेरा जो जन्म सिद्ध हक है उसे मुझे जानना जरूरी है. जो परमेश्वर से मैंने विरासत में पाई है वो क्यों ना मैं पाऊं? Why I should not have it?
क्यों ना मैं उसे हासिल करूं? Why I should not have it? I will have it. मैं वो पाकर ही It's रहूंगा। my father's property. ये मेरे पिता की I संपत्ति have a है। right to it. ये मेरा अधिकार बनता है उस पर। My Lord Jesus died for it. मेरे यीशु मसीह उस पे उसके लिए जान दिया I उन्होंने। will have it. मैं उसे I पाकर will ही have रहूंगा। it. I will have health. I will have strength. और सेहत बनेगी, ताकत रहेगी, I will have righteousness. और धार्मिकता I will have बनेगी, holiness. और पवित्रता रहेगी, I will have riches. और धन संपत्ति भी बनेगी। For everything God sent His Son Jesus Christ to die and to earn that for me. हर एक वो चीज जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा था कि वो मरे और ये सारी चीज मुझे हासिल हो। So today we are going to, last week I was teaching about what is a tithe and what are the blessing which comes from paying our tithe. पिछले सप्ताह मैं सिखा रहा था कि दशमांश क्या होता है और दशमांश के अर्पण करने से क्या आशीष आपके जीवन में आती है। Today I will teach you how this practice began. आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये जो रीत है ये शुरुआत हुई। Okay, how this practice began. इस रीत की शुरुआत किस प्रकार हुई। Yeah. Let us turn to Malachi chapter 3 verse 8 to 12. Malachi तीसरा अध्याय 8 से लेकर 12। chapter 3 verse 8 chapter 3 verse 8 to 12. मलाकी तीसरा अध्याय 8 से लेकर 12 तक। Okay. Can we read? Will a man rob God? Yet you have robbed me. Hey, we all will read together. हम सब साथ में इसे पढ़ेंगे। Huh? We all read together? Yeah. Will a man rob God? Yet you all have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse. For you have robbed me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. For all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Now tithing. Here God is talking extensively about tithing and the blessing which comes along with tithing. यहाँ परमेश्वर दशमांश के विषय सिखा रहा है और अधिक बातें बता रहा है इससे क्या होने वाला। Yeah. So where the tithing began in history? दशमांश की शुरुआत इतिहास में कहाँ शुरू होती है? Where it began? कहाँ पर इसकी शुरुआत होती It didn't begin, in when the Israel government was formed. It didn't begin there. और उसकी शुरुआत को जब कोई इजराइल की गवर्नमेंट बनी थी तब नहीं शुरुआत हुई। It began in the Garden of Eden. बल्कि ईदन की वाटिका में हुई थी। We don't know that. हम इसे जानते ही नहीं। We don't know that. हम इसे जानते ही नहीं। But it was known by something else. लेकिन किसी और बातों से ये बातें जान जाते Let हम me जान tell you this. हम आपको बताएंगे। Many people don't know this. कई लोग इस बात को नहीं जानते। It started in the Garden of Eden. ईदन की वाटिका में इसकी शुरुआत होती है। Okay, we'll see. Anything which doesn't start in the Garden of Eden, you need not do. और जो भी विषय ईदन की वाटिका में शुरुआत नहीं हुई है ये आपको करने की जरूरत नहीं है। Some people change the rule because of grace, law, grace, something they are saying. और कुछ लोग कहते हैं कि अनुग्रह आ गया है तो अब सारी बातें बदल गई हैं। चलो, let's turn to Garden of Eden. हम ईदन की वाटिका की तरफ मुड़ेंगे। Genesis उत्पत्ति chapter 2. दूसरा अध्याय। Yeah. Let me tell you the principle of tithe. दशमांश का जो सिद्धांत है वो मैं आपको बताऊंगा। Whatever God gives you, जो कुछ परमेश्वर आपको देता है there is a part which is His. उसमें से एक भाग है जो परमेश्वर का है। You can't eat it. आप उसे खा नहीं सकते। Huh? You can't खा नहीं सकते। eat it. आप उसे खा नहीं सकते। You have to, that is not for our consumption. वो हमारे खाने के लिए नहीं है। Let's turn to verse 15. 15वें वचन को देखें। Genesis 2:15. Can we all read 15 and 16? उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 16वां और 17वां वचन हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। Yeah. Then the Lord God, come on, everybody. Then सारे the मिलकर पढ़ेंगे। Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it.
And the Lord commanded the man, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Please understand. इस बात को समझे, The word tithe is not said here. यहाँ पे दशमांश जो शब्द है वो इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, But there is a principle. लेकिन एक सिद्धांत है, The principle is this. और सिद्धांत ये है, When God makes you and blesses you, जब परमेश्वर आपकी सृष्टि करता है और आपको आशीष देता है, there is a part which you cannot eat. एक भाग ऐसा होता है जिसे आप खा नहीं सकते. Now you can touch it, आप उसे छू सकते हो, but you can't eat it. लेकिन आप उसे खा नहीं सकते. Okay? You can touch it, maintain it, crop it, water it, but you can't eat it. आप उसे छू सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसे खा नहीं सकते. See what Eve is telling. Eve didn't understand the concept. हवा देखो क्या कह रही है, वो समझ नहीं पाई थी. वो Genesis 3:2. उत्पत्ति का 3 अध्याय 2 वचन. Eve is telling, God has said, you shall not eat it, nor you touch it, lest you die. और यहाँ पर हवा कहती है कि परमेश्वर ने हमसे कहा है तुम उसको खाना और ना उसको छूना. How can you maintain a tree without touching it? जब तक आप एक पेड़ को छुओगे नहीं तब तक उसको कैसे संभाल कर उसको बढ़ोतरी करोगे. Yeah. So the principle began. We don't call that as a tithe, but we call that as a principle. A principle is this: whatever God gives you, there is something in that which you have to give it back to Him. You can't eat it. और सिद्धांत का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, वहां पे दशमांश जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो सिद्धांत ये है कि जो कुछ परमेश्वर आपको देता है उन सब चीजों को आप संभाल सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो, खा सकते हो, लेकिन एक भाग है जिसे आप खा नहीं सकते, वो परमेश्वर का है. Now we should know one thing. Abraham was a friend of God. अब एक बात को जानना है कि अब्राहम ये परमेश्वर का मित्र था. Abraham was a friend of God. वो परमेश्वर का दोस्त था. God has told him certain things. परमेश्वर ने कुछ बातें उसे बताई है. Please understand. इस बात को समझे. Only a friend will know more about his friend. केवल एक दोस्त ही जान सकता है अपने दोस्त के बारे में अधिक बातें. Others cannot know. सारे लोग ये नहीं जानते. You may not know who I am. आप शायद से ये नहीं जानोगे कि मैं कौन हूँ. Please understand. इस बात को समझे. Only my friend will know who I am. केवल मेरा दोस्त ही जान सकता है कि सचमुच मैं कौन हूँ. Please understand this. इस बात को समझे आप. You will know me as a pastor. आप शायद मुझे एक पासबान के नाते जानते हो, or a teacher of the Bible. या इस बाइबल का एक शिक्षक के नाम पर But जानते you हो. come and ask my friend. लेकिन मेरे दोस्त से आके तुम पूछ कर He देखो, will know exactly who I am. वो सचमुच जान पाएगा कि मैं सचमुच कौन हूँ. Please understand. इस बात को समझे आप. Only Abraham knew who God is. केवल अब्राहम ही जानता था कि परमेश्वर सचमुच कौन है. It is better to listen to those guys. ऐसे लोगों की बातें सुनना बेहतर होगा आपके लिए. Please, if you really want to study God, you study the friends of God. अगर आप सचमुच परमेश्वर को सीखना चाहते हो तो परमेश्वर के दोस्तों को और उसके मित्रों को पहले आप समझें. They will know something more वो कुछ बातें अधिक जानेंगे than anyone. किसी अन्य व्यक्ति से अलग. Yeah, Abraham knew it. अब्राहम उसे जानता था. That's why I'll tell you one thing. In 3 months, he became a billionaire. और इसी कारण वो केवल 3 महीने में ही वो एक खरबपति बन गया. Hey, I am not joking. मैं मजाक नहीं कर रहा I हूँ. am talking the truth. मैं सच्चाई की बात कर रहा Even हूँ. today, the blessing of Abraham, everybody is talking. और आज भी अब्राहम के ऊपर जो आशीष थी वो सारे लोग बात करते हैं. We don't talk the blessing of Solomon. हम सुलेमान के ऊपर जो आशीष थी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. He spent $1 trillion US dollars to build the temple of Solomon. Do you know this? और सुलेमान ने जो आराधनालय बनाने में करीब $1 ट्रिलियन US का इस्तेमाल किया था. Probably he was more richer than Abraham. वो शायद से अब्राहम से भी अधिक धनी था. He was the richest man who ever lived in the history of mankind. और मनुष्य के इतिहास में सबसे अधिक धनी वही था.
But we don't talk about the blessing of Solomon. लेकिन हम सुलेमान पर जो आशीष थी उसके बारे में बात नहीं करते. We talk about the blessing of Abraham. हम अब्राहम पर जो आशीष थी उसके बारे में In बात fact, करते हैं. Solomon utilized that and made himself a big rich man. That's और what I think. सच बात यह है कि सुलेमान ने भी इसी आशीष का इस्तेमाल किया और अपने आप को इतना अधिक धनी बनाया. Today you need to know the secrets of the Bible. आज आपको बाइबल में लिखे हुए उन रहस्यों को जानना है. See, I'll tell you something. There are many things we don't know. कई बातें हम नहीं There are जानते. many things we only know. We are only surface fellows. We don't actually know the depth of the thing. हम केवल ऊपरी भागों में घूमने वाले लोग हैं. हम गहराई को नहीं समझ रहे Really, हैं. men are only graze. They graze the grass. They don't go deeper. और पुरुष जो है वो केवल ऊपरी ऊपरी भाग से वो चढ़ते जाते हैं लेकिन वो गहराई पर नहीं उतरते. But the Bible is also for the guys who are in the deep. लेकिन बाइबल उन लोगों के लिए भी है जो गहराई तक उतरना जानते हैं. Let's come back. Isaiah 45. Are you learning something? Isaiah 45. यशायाह 45वां अध्याय See this. Verse 3. तीसरा वचन. I will give you the treasures of darkness. Chalo, let us read this. हम उसे साथ Chalo, पढ़ेंगे. I love this. मुझे बहुत पसंद है ये Huh? वचन. Yeah, let's read. I will give you the treasures of darkness, hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, I am the God of Israel. Let's read the word of God. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे. I will give you the treasures of darkness. मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा. I'll give you hidden riches of secret places. और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा. Now what is this? ये क्या है? What is this? क्या है ये चीजें? God knows about this. परमेश्वर इसके विषय में जानता है. Will not God release? God is saying, I will release these things to you. परमेश्वर- He's telling one fellow, one king, he is telling like that. परमेश्वर एक राजा से बात कर रहा है कि ये जो सारी बातें हैं ये मैं स्वतंत्र करके तुम्हें दूंगा. Today we are earning in thousands and 10,000s and we are thinking God has blessed us. Praise God. आज हमें 1000 रुपए मिल रहे हैं, कुछ 1000 रुपए अधिक मिल रहे There हैं is तो हम something सोचते हैं else कि we परमेश्वर don't ने know. आशीष दी है. There is something we don't know. लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो हम Yeah. समझे नहीं हैं. We अब need तक. to know things. हमें कुछ बातों को जानना है. That's why the book of Proverbs, that greatest man who ever lived, he wrote about 3 things. और इसीलिए जो नीति वचन जो किताब है, जो सबसे धनी व्यक्ति जो जीवित था, उसने इस किताब को लिखा है. उसने 3 बातों के विषय में लिखा. Wisdom, ज्ञान, understanding and समझ knowledge. और बुद्धि. Why? क्यों? He wrote one book, one big book, एक- and this is the 3 things he is insisting: wisdom, understanding and knowledge. Why? और एक बड़ी किताब उसने लिखी है. उसमें से 3 ही बातें उसने कहा कि ये तुम्हें पाना ही है. वो है ज्ञान, समझ और बुद्धि. Today we are, that's why, since we don't know all these truths, we don't take that effort to sow and to reap. और क्योंकि हम इन सच्चाई को नहीं जानते, हम वो परिश्रम ही नहीं करते कि हम बोए और उसकी कटनी पाएं. Let's come back. हम वापस लौटेंगे. Abraham was a friend of God. अब्राहम ये परमेश्वर का दोस्त था. Okay? I think he will know much more about the treasures of darkness and much more about the hidden riches of secret places. I think so. मुझे लगता है कि इस अंधकार में छिपी हुई जो धन है, जो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन है, इसके बारे में अब्राहम बहुत अधिक जानता होगा. ऐसा मुझे लगता है. If Isaiah can write about this, I tell you, Abraham should be knowing much more about this. अगर यशायाह इसके बारे में लिख सकता है तो अब्राहम तो इसके बारे में बहुत अधिक जानता होगा. Friends, दोस्तों, let us get into the truth. हम इस सच्चाई में और गहरे में उतरे. Okay? So, it never started with, some people they say in the grace period we don't need to pay tithes and all. It's all, I don't agree because there is no grace period, nothing like that. In the Garden of Eden there was no period only. It was eternity. That is how God has kept. God has kept something in the Garden of Eden. Abraham gave it an earthly name. That name is called as tithe. और परमेश्वर ने ईदन के वाटिका में कुछ ऐसा प्राविधान दिया था और उसी को अब्राहम ने एक नाम दिया, दशमांश. Yeah. It's called as a tithe. वो दशमांश कहलाता है. Yeah. Now, Jewish government
that is the Jewish administration, made tithe into 23%. और जो 23%. यहूदी गवर्नमेंट था उसने इस दशमांश को करीब 23% बना दिया. But I think that is too much masala. You pay only 10%. Okay, that's what I feel we need to be doing. Abraham didn't pay 23%, he paid 10%. और मुझे लगता है ये तो इनकी ही बातें हैं. ये आपको इतना नहीं देना है, आपको 23% नहीं देना है, बल्कि जैसे अब्राहम ने दिया उस प्रकार 10%, 10 दशमांश हमें देना है. And we should also know non-tithers become poor. और ये भी हमें जानना है कि जो लोग दशमांश नहीं देते वो निश्चित तौर पर गरीब ही बन जाते हैं. In house of prayer, as your spiritual father, I want every one of you to pay your tithe. हाउस ऑफ प्रेयर में आपके आत्मिक पिता होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आप दशमांश अपना दें. Yeah. And of course, I don't know who is paying, who is not paying. I am not into that. निश्चित तौर But I पर want to encourage every one of you. निश्चित तौर पे ये बात सत्य है कि मैं नहीं जानता कि कौन देता है कौन नहीं देता है, लेकिन आपको निश्चित तौर पर देना है. In house of prayer, we have certain principles. हाउस ऑफ प्रेयर में कुछ सिद्धांत है हमारे. That is, before you paying your offering and tithe, I don't give a big lecture, give. No. और आपके दशमांश देने से पहले मैं कोई बड़ा भाषण नहीं देता कि आपको दो. We don't do. हम ये नहीं करते. And we don't, after you pay your tithe and offering, we don't make a lamba prayer. और जब आप दशमांश दे देते हो या भेंट अर्पण करते हो तो हम कोई बड़ी प्रार्थना उसके बाद नहीं करते. Because I feel I have nothing to do with such habits and practices. क्योंकि मुझे लगता है कि इससे कोई लेन देन मेरा नहीं है. So I want to encourage every one of you. If you really want to see certain blessing in your life, you need to get into this. और अगर सचमुच आप अपने जीवन में ऐसी कुछ आशीषों को देखना चाहते हैं तो इसको आपको इसमें प्रवेश करना ही होगा. Yeah, that will help you. ये आपकी मदद करेगा. Okay? And I want everyone who pay your tithe, this is my personal suggestion, you need to pay through a bank transfer or by a check. और जो भी अपना दशमांश देते हैं ये हम आग्रह करते हैं कि आप या तो एक बैंक ट्रांसफर करें या तो आप चेक में आप उसे अर्पण करें. You should not put it in cash. आप उसे कैश में ना डालें. Why? क्यों? Because everybody know what you are doing, what you are paying. क्योंकि सब जान पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं. Many people they have a thinking that nobody should know what I am giving my God. बहुत लोग ऐसा सोच रखते हैं कि कोई नहीं जानना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर को क्या दे रहा हूं. Holy people. बहुत ही पवित्र लोग. Okay? But that is not biblical. लेकिन ये बाइबल के आधार पर नहीं है. In fact, what you do the poor man, what chutta paisa you give poor people, na, that you don't tell anybody. सत्य बात यह है That's कि what the Bible says. आप गरीबों को जो दान करते हो वो आप किसी को ना बताए कि आप क्या कर रहे हो. Yeah. Our father David. हमारे पिता दाऊद ने. Okay? Now David told the whole world how much he gave. दाऊद ने अपने सारी दुनिया को बताया कि उसने कितना दिया. Okay, let's turn to 1 Chronicles. पहला इतिहास Verse 29. 29वां वचन. Can we read? Hey, I am teaching something. Today, of course, I didn't plan to teach all these things. This is all randomly I am teaching. Okay? Yeah. Because see, I'll tell you, many of our thoughts and our actions should be based on the Word of God. Now today, this is not my message, but still I feel Holy Spirit wants you to know. People who are putting the offering like this.
You know how you should put offering? I'll teach you. It's not a joke. In the Old Testament, people offered like that. Do you know that? They took the money. They did like this. Because it's a worship. And they put it. We don't do this. हम ऐसे नहीं करते, लेकिन ये एक आराधना And है। we wonder why the Jews are blessed. और हम ये सोचते हैं कि यहूदी लोग इतना आशीष कैसे पाए। I am talking the Bible, और वो the Old Testament. बाइबल में पुराने नियम में क्या लिखा है यही मैं बता रहा हूँ। Of course, I don't do like that. मैं ऐसे दिखाकर नहीं करता, Yeah. But we should know what the Word of God says. लेकिन हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। When you give poor people, जब आप don't tell anybody. जब आप गरीबों को देते हो तो किसी को नहीं बताना। People like Father David, they not only gave, they wrote and told it to 21st century people how much they gave. और See दाऊद के समान जो लोग थे let us उन्होंने read the account. ना केवल दिया बल्कि जो उन्होंने दिया उन्होंने सारे आज के सदी के लोगों को भी बताया कि क्या दिया है। Let's read. 29, the last chapter. 1 Chronicles 29. पहला इतिहास Are you learning something? 29वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। You better learn the Word of God. I will read, you can listen. Huh? मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। Furthermore, King David said to all the assembly. Now, all the assembly means 1,000, 2,000 people he is telling. Who? और King David. सारे सभा के सामने उन्होंने बात की है। वो पूरी सभा मतलब करीब 1000-2000 लोग वहां जमा हुए थे। My son Solomon, whom alone God has chosen, is young and inexperienced, and the work is great, because the temple is not for man, but for the Lord God. Verse 2. Now for the house of my God, I have prepared with all my might gold for things to be made of gold, silver for things of silver, bronze for bronze, iron for iron, wood for wood, onyx stones and stones to be set, glistening stones, various colors, marble stones. Here, verse 3. तीसरा वचन। Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house, my own special treasure of gold and silver. Now, apart from whatever he gave, उसका खजाना, his personal account से क्या दिया? इधर लिखा है, देखो. 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver. 3,000 talents of gold. You know, 1 talent is 35 kilos. चलो, यहाँ पे 3000 की कार लिखा है। Calculator एक कार जो लिखा है वो चलो, let us study. Everybody take the 35,000 calculator. 3,000 talents. 3,000 talents into 35. How much? 3000 105,000. Correct? 105,000 is how much? 1005 10 लाख 5,000. 1 लाख 5,000 किलोग्राम. 1,05,000 अभी बोलो 1 किलोग्राम गोल्ड सोना कितना है? हमको ग्राम मालूम है ना? हाँ, सी कितना ग्राम? ये क्या? कमल इयरिंग कितना ग्राम? 8 ग्राम. हाँ, 50 ग्राम. इधर देख कितना किलो? 105,000 kilo. Okay, now tell me how much money it is. One gram of gold is how much? 5
5,700. Hey, come on, yeah. Five. He told the whole world. Nobody gave silently. You know why people give silently? लोग चुपचाप क्यों देते हैं आप बताएं? That's not humility. वो कोई नम्रता की बात नहीं है. Yeah. Humility is not that. David was very humble. That's why he was lifted up. Nah. You look at his life. A shepherd boy came up means he's proud or humble. Tell me. Very, very humble. So humble man का गुण ऐसा होना चाहिए. Okay? चलो. We'll go into our main story. Are you with me? Are you enjoying what I am telling you? Yes. Bible is a khajana. Read it. Chapter 14. उत्पत्ति 14वां अध्याय. Okay. Now here, there is the first world war. This is talking about the first world war. और ये पहले विश्व युद्ध के बारे में बता रहा है. Now the first world war did not happen in the 19th century. It happened in Genesis chapter 14. और पहला जो विश्व युद्ध जो है वो 19वीं सदी में नहीं हुआ था बल्कि यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में यहाँ पर घटी है. Here, there were two groups of people. They began to fight. और यहाँ दो बड़ी झुंड थी जिनकी लड़ाई शुरू होती है. 5 nations 5 राज्य came against 4 nations, 4 countries. वो 4 देशों के विरुद्ध आती है They fought. और वो उनकी लड़ाई होती है. And in that, 4 nations won. और उनमें जो युद्ध होता है उसमें जो 4 देश थे वो जीत जाते हैं. Now you can read this. This is a very lamba story इधर लिखा है. आप उसे पढ़े, ये लंबी कहानी है. Okay. आप उसे पढ़े. But in this 5 nation, 2 kings were, one were king of Sodom and king of Gomorrah. और ये जो 5 देश थे उनमें से 2 राजा ऐसे थे. एक था राजा सोदोम का और एक गोमोरा का राजा था. So when these 5 guys lost to these 4 guys, these 4 guys took everything and went away. और ये जब 5 राजा हार गए थे इन 4 के सामने तो ये 4 राजा आए और सारी धन संपत्ति लेकर चले गए. So this guy who is called as Lot, you know this Lot, he was living in this land where the 5 kings were. लॉट नाम का व्यक्ति था. वो इसी देश में रहता था जहाँ पे 5 राजा रहते थे. Hey, are you understanding the क्या आप story? समझ रहे हो मेरी I am कहानी? telling a story. एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ. Huh? In the story, Lot was living in Sodom and Gomorrah, which lost to these 4 guys. So they took everything of Lot and went away. और यहाँ पर लॉट जो है वो ये 5 देशों में जो हार चुके थे वहां पर वो रहता था. तो इन 4 राजाओं ने आकर इनकी सारी धन संपत्ति लेकर वो चले गए. So it was told to Abraham. तो वो अब्राहम को ये खबर मिलती है. Now Abraham is concerned about this guy Lot because he was his nephew. अब ये लूत जो था ये इसके बारे में वो चिंता करता था क्योंकि उसका भांजा था. इसका भाई का बेटा है वो. भाई का बेटा है. So he went and fought with these 4 people. तो वो ये 4 लोग देश के राजा 4 थे. लोग नहीं, 4 देश का झुंड में he did the fighting और ये जो 4 देश के राजाएं थे उनके साथ जाके अब्राहम लड़ाई करता है. and took everything from them. और वो सारी चीजें उनके पास से लेके आ जाता है. Now look at these fellows, how thick these guys were. आप देखो कितना मजबूत ये व्यक्ति है. They are not ordinary guys. ये साधारण लोग नहीं है. You can go and fight with another guy, not with one country. आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाके शायद लड़ाई कर लोगे लेकिन एक अन्य देश के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते. I'll tell you something. मैं आपसे Days are changing. दिन बदल रहे हैं. Days are changing. दिन बदल रहे हैं. God will elevate you in such places where you will give loan to our country. आप परमेश्वर आपको इस तरीके से उठा रहा है जहां पे आप कर्ज हमारे देश को ही दे दोगे. I am not talking something out of this earth. I am talking something which happened on earth. और मैं कुछ इस पृथ्वी की बाहर की बातें नहीं बता रहा हूं बल्कि जो पृथ्वी में घटी है वही बातों को बता रहा हूं. ऊपर I am not talking. I am talking नीचे. Only thing is, our heart is so narrow that we can't imagine how it can be. क्योंकि हमारा हृदय इतना छोटा है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है. You expand. आप और चौड़ा बने. Expand your heart. Expand your mind. अपने हृदय को अपने मन को और चौड़ाई पर लेकर आए. That's why it says in the Bible, your heart and your mind can be expanded to the limit of God.
और इसी कारण बाइबल में लिखा है कि आपका हृदय और आपका मन जिस प्रकार परमेश्वर विशाल है उस तरीके से विशाल वो भी बन सकता है. You can accommodate what is in God's heart inside of you. That much you can expand, but it is up to you to जो परमेश्वर के हृदय में है उतना विशाल आपका हृदय बन सकता है और वो सारी बातों को आप अपने अंदर सीमित कर सकते हो अगर आप चाहे तो. That is one of the function of talking in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना करने का एक कार्य यही है. When you talk in tongues, you know what happens? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप जानते हो क्या होता है. The strength of God परमेश्वर की ताकत will come inside you, वो आप में प्रवेश करता है, inside your spirit. आपकी आत्मा में प्रवेश करता है. You can have the strength of God. आप परमेश्वर की ताकत लिए चल सकते You हो. can talk with the strength of God. आप परमेश्वर की ताकत से आप बातें कर सकते हो. Many people don't know. कई लोग इसे समझते ही You नहीं. think you are a human being. आपको लगता है कि आप तो केवल एक इंसान हो. You are not a human being. आपका मामूली इंसान नहीं. You are a spirit being. आप एक आत्मिक व्यक्तित्व You are हो. a spirit. आत्मा हो आप. When you die, जब आप मरते you हो throw this body down आप शरीर को यहाँ फेंक कर जाते हो and you get out of this body. और आप इस शरीर से बाहर निकल जाते हो. So you are not this body. आप जो शरीर दिख रहा है वो नहीं हो आप. You are inside this body. इस शरीर के भीतर आप हो. But you are a spirit man. आप एक आत्मिक व्यक्तित्व You हो. have a soul आपके एक प्राण है and you live in this body. और आप इस शरीर में निवास So करते we हो. should know आपको समझना है where I can go, कि मैं कहाँ जा सकता what हूँ, I can do. मैं क्या कर सकता हूँ. I'll tell you, every one of you may not preach like me. आप में से हर एक शायद से मेरे समान प्रचार नहीं करते हो. So Abraham went and fought with these 4 powerful kings. और अब्राहम जाता है और ये 4 ताकतवर जो राजाएं हैं उनके साथ वो लड़ाई करता He है. just had 318 soldiers. 318 ऐसे सैनिक उसके पास थे. I feel, I believe and I understand these 318 soldiers were war machines. और ये जिन 380 ऐसे सैनिक थे वो युद्ध के लिए तैयार मशीन थे वो शायद. That's how they defeated these fellows. ऐसे ही उन्होंने इनको हरा दिया. 300 guys. 300 लोग. Can you defeat 4 countries? क्या आप 4 देशों को हरा सकते हो? I'll tell you, मैं आपको बताता हूँ. days will change. दिन बदल रहे हैं. You will be an Abraham of this generation. आप इस पीढ़ी के अब्राहम बनेंगे. You will be an Abraham of this generation. आप इस पीढ़ी के अब्राहम बनोगे. When our country needs money, you will lend your money to जब our हमारे country. देश को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप पैसे उधार में दोगे. I am not telling extra. I am telling correctly. मैं कुछ और अधिक नहीं बातें कर रहा हूं, सही तरीके से The आपको बातें Bible कर रहा हूं. says you will lend to nations. बाइबल ये बताता है कि आप देशों को कर्जा दोगे. To nations. देशों को, Not to friends. मित्रों को नहीं. To nations. देशों को You will lend. आप कर्जा दोगे. That is how powerful we will become. वो इतना सामर्थ्य आप बन जाते हो. We are the most powerful people on earth. और पृथ्वी पे सबसे ताकतवर लोग हम ही We हैं. are the most powerful people on earth. हम पृथ्वी के सबसे अधिक ताकतवर लोग But the हैं. truth is, we don't know. लेकिन सच्चाई ये है कि We हम don't नहीं know. जानते. What a tragedy. ये कितनी दुखद बात है. What a tragedy. कितनी दुखद बात है. We don't know who हम we are. जानते ही नहीं कि हम कौन हैं. We don't read the textbook. हम जो किताब हमें दी गई है उसे पढ़ ही नहीं रहे हैं. We think Bible now. I don't read Bible. बाइबल को तो मैं पढ़ता ही नहीं. You never read the Bible. आप बाइबल People like you should not read the Bible. I tell them. और आप जिस आप बाइबल ना पढ़े. There are no sense only of life. जब जीवन के बारे में Why कोई should you बोध read ही the नहीं Bible? तो आप बाइबल ना पढ़े. You suffer. आप पीड़ा सहे, You cry. आप रोए, You come. आप आए, Then I'll give you money. फिर मैं आपको पैसे दूंगा. Abraham, when he finished these 4 guys, 4 countries, okay, he came. अब्राहम ने जब ये 4 देशों को खत्म ही कर दिया फिर वो आता है. That is the time God meets him. और वही वो समय है See, जब whenever you परमेश्वर come से from मुलाकात any करता है. success, 2 people will meet you.
जब भी आप कोई भी ऐसे बड़ी जीत से आप वापस लौटते हो, दो लोग आपसे आके मुलाकात करेंगे। Every day, two people will meet me. हर Meet दिन me. दो लोग आपसे मुलाकात करते हैं। God will meet you. परमेश्वर मुलाकात करता है And Satan will also meet और you. शैतान भी आकर मुलाकात करता है। Many people think बहुत से लोग ये we सोचते are हैं believers. हम विश्वासी हैं, We are friends of God. हम Only परमेश्वर God के will दोस्त meet हैं, us. Hey, परमेश्वर ही devil आता है। met Abraham. शैतान अब्राहम से मिलने आया था। हाँ? उस समय correctly आया. He knows when to meet you. वो जानता है कि कब आपसे मुलाकात करे। Devourer knows when to come to your house. जो निगलने वाला है वो जानता है कि कब आपसे आके मुलाकात करे, When to check your account. कभी आपके अकाउंट को वो जांच कर देखे। Many accounts have no money. कई अकाउंट ऐसे पड़े हैं जिसमें कोई पैसा ही नहीं। Why the hackers don't hack those accounts? जो हैकिंग करते हैं वो क्यों इस अकाउंट को Have you हैक? ever seen क्या आपने कभी देखा है? hackers hacked one account, your account, my account? What? Demons know which account has money. दुष्ट आत्माएं जानती है कौन से अकाउंट में पैसे हैं। God also knows when you have money. परमेश्वर भी जानता है कब आपके पास पैसे हैं। So God also will send his agents. The demon also will send his agents. तो Are you learning something? परमेश्वर अपने हाँ? लोगों को For तभी some of भेजता you it है, may be शैतान new. भी भेजता है। But better you learn today. ये बेहतर है कि आप यहाँ पर आज सीख लें। Yeah. Better late than never. देरी होना ठीक है, Yeah. कभी ना आना बहुत बुरा। See what happened. King of Solomon, see, verse 16. 16वां वचन। Abraham brought back all the goods and also brought back his brother Lot and his goods, as well as the women and the people. और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। Many years before, my pastor taught this to me. और कई साल पहले मेरे पासबान ने इस विषय को मुझे सिखाया। I write down whatever my pastor teaches me. और जो भी मेरे पासबान ने कहते थे मैं उसे लिख कर रखता था। And I go home and the whole week I study that. और वो पूरा सप्ताह मैं उस पर अध्ययन करता था। If you really want, you're serious about your life, you do what I say. अगर आप सचमुच गंभीर हो आप अपने जीवन के विषय, तो Yeah. आप वही करोगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। Many of you have come putting your hands in the pocket. कई लोग अपने पॉकेट में हाथ रख के घूमते हुए आ गए हैं। You have come to listen to the word of God. आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए। Nobody will come like that. कोई भी ऐसा नहीं आएगा। No student will go to the class like that. कोई भी विद्यार्थी अपनी कक्षा में ऐसे If he comes लापरवाह like that, करने we know जाएगा। how much he will score. वो अगर ऐसे जाता है तो हम जानते हैं They कि वो carry a big कितना bag. They carry a big bag. वो बड़ी सी एक बैग लेकर जाता है। I carry my bag when I come here. मैं जब यहाँ पर Not आता हूँ today. तो अपने बैग को लेकर From ही day आता one. हूँ। वो आज ही नहीं, पहले दिन से ही ऐसा था। Because I don't want to suffer. क्योंकि मैं पीड़ा सहना नहीं I don't want to चाहता। make wrong decision. मैं गलत निर्णय नहीं लेना I want चाहता। to marry, I want to, Amma, that was also true. Hey, everything, हर एक आशीष, every step of my life, मेरे जीवन का हर एक कदम, I cry to God, Father, let me not miss you. और मैं परमेश्वर से ये रो कर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जो तूने मेरे लिए रखा है उसे खो ना दूं। I know I will miss God. मैं I जान- know, I am so weak. You understand, na, young people? जवान लोग आप समझ पा रहे हो, I know I will miss God. मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर ने जो But I योजना will रखी है always वो खो tell दूंगा। God, Father, let me not miss you. और मैं Let me हमेशा not यही miss प्रार्थना करता कि प्रभु पिता जो कुछ आपने रखा है उसे मैं खो ना दूं। you. Many jobs come. कई सारी नौकरी आती थी, But I always pray, Lord, let me not miss you. लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता था प्रभु जो तूने रखा है उसे मैं खो ना दूं। It is your prayer. ये आपकी It प्रार्थना is your है, desire. ये आपकी इच्छा It है, is your longing. ये आप कितना व्याकुल हो उस पे When I निर्भर look है। at the poor people, जब गरीबों को मैं देखता हूँ I cry. मुझे रोना आता है। You know, people like my son come and just tap me and they ask for money. और मेरे बेटे जैसे वो मेरे बेटे उस उम्र के आते हैं, वो पैसों को मांगते हैं। When I look behind him, there is one mother standing next to him. और उसके पीछे मैं देखूं तो उसकी माँ वहां पे उसके साथ खड़ी है, She beats him वो उसे पीट रही है if that boy doesn't bring money. अगर वो पैसे लेकर वापस नहीं लौटती। Yeah. So I want to do something for them.
तो मुझे उनके लिए कुछ करना है I will definitely do something. और निश्चित तौर पर मैं वो कर कर रहूंगा। I will change the history of this city. इस शहर के इतिहास को ही हम बदल के रखेंगे। When I say I, don't look at me, look at you. जब मैं कहता हूं कि मैं, तो आप मेरी तरफ I am नहीं, your बल्कि अपने आप की representative. तरफ देखो। I may not do many things. You have to rise up and do many things in this city. और आपको उठ खड़े होना है और कई बात इस शहर में आपको हासिल करना है, पूरा करना है। We can change the topology of this city. इस शहर की जो रूपरेखा है उसे आप बदल सकते हो। When Abraham came, you see verse 17. 17वां वचन देखिए, अब्राहम जब आता है तो क्या होता है? आ गया शैतान. शैतान, The king of Sodom सोदोम का राजा, went out to meet him. वो उससे मुलाकात करने जाता है। And after his return from the defeat of verse 21, 21वां वचन, king of Sodom told Abraham, see the favorite dialogue of the devil. शैतान का सबसे पसंदीदा डायलॉग। Now the king of Sodom said to Abraham, give me the persons and take the goods for yourself. Bargain. वो बार्गेनिंग करने आता है। वो कहता है कि प्राणियों को devil तुम मुझे दे दो और bargains. धन अपने पास रख लो। Devil doesn't bless you. Devil bargains. शैतान कभी भी आपको आशीष देने नहीं आता, बल्कि आपके साथ नापतोल करने आता है। तुमको क्या चाहिए? मैं देगा. तुम मुझे क्या चाहिए? तुम दे. Then came Melchizedek. फिर मेल्कीसेदेक आता है। See Melchizedek. देखिए मेल्कीसेदेक आता है। How God comes. I love God. किस प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में आता I है। love God's people. मैं परमेश्वर को और उसके I जन से really प्रेम love करता the हूँ। believers. You know, I love you for one reason. मैं आपसे प्रेम एक कारण के लिए करता हूँ। Not that you are good people, ऐसा नहीं कि आप भले लोग थे इसके but you लिए, are God's people. लेकिन आप परमेश्वर के लोग हो इसीलिए। That is the only reason. That is the only reason ये एकमात्र कारण है to love you. कि आपसे Because प्रेम करें। I know one thing. कि एक बात मैं जानता हूँ, At one point in your life, you made a decision. I will follow Jesus. आपके जीवन में एक पल ऐसा था जब आपने निर्णय लिया कि मैं यीशु के I पीछे love it. चलूंगा। I love it. मुझे बहुत प्रेम I है इस really विषय love में। it. मैं बहुत प्रेम करता हूँ इस विषय को सोचकर, That's why I love you. और इसी कारण मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Not that you are good or holy or anything. No. इसलिए नहीं कि आप भले हो, पवित्र हो, इसलिए नहीं। Some of you may not be a very holy person. शायद आप में से कुछ Maybe, ऐसे I होंगे don't जो know. बहुत पवित्र जीवन नहीं बिता रहे हैं, But I don't care. लेकिन मुझे उससे परवाह I नहीं, really don't care. इससे कोई परवाह नहीं। I care because one day you said yes to Jesus. मैं इसलिए परवाह करता हूँ क्योंकि एक दिन आपने यीशु के लिए हाँ कहा। That's why I don't condemn anybody. I don't say she is a sinner, he is a sinner. वो गलत लोग है, ये गलत है, ऐसा मैं बोलेगा भी नहीं. इसलिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता कि ये पापी है या वो पापी है, इसने गलत काम किया है या I उसने never say गलत काम। that. Because I know. You know why I don't say galat on people? Because I know I am the most galat person in this area. क्या आप जानते हो कि क्यों मैं किसी को गलत नहीं कहता? क्योंकि सबसे बड़ा गलत करने वाला मैं हूँ, I am the chief of sinner. और ये पापियों का मुखिया ही I मैं am हूँ। not standing here as a holy man and talking. और यहाँ पे कोई पवित्र व्यक्ति बनकर मैं खड़ा नहीं हूँ। I am standing here and talking because the blood of Christ has cleansed me. मैं यहाँ पर खड़े रह के प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि You get it? परमेश्वर का लहू You मुझे understand? धोकर शुद्ध करता है। You understand? क्या आप समझ पा रहे Please हो? understand. That's why I preach like that. और इसीलिए मैं इस प्रकार प्रचार करता हूँ I'll kill the devil. और शैतान की हत्या करता हूँ, That I have the blood of Jesus on me. क्योंकि यीशु का लहू मुझ पर है। I don't have any righteousness. कोई धार्मिकता मेरी नहीं है। Some people are big righteous gurus, Pharisees there. बहुत ऐसे धार्मिकता लेकर चलने वाले I गुरु don't भी want to हैं। be righteous or I don't consider those things. मैं उन बातों को मानता Because all नहीं my हूँ। righteousness is dirty rags. क्योंकि मेरी व्यक्तिगत जो धार्मिकता है वो तो ऐसे गंदा चिंदी कपड़े जैसा है। Your righteousness गंदा चिंदी कपड़ा है. उसके बारे में बात मत कर. Talk about the blood of Christ. आप यीशु के लहू के बारे में बात When you करें। see a young boy, you see a young girl, you see the blood on them. आप जब एक जवान लड़के या लड़की की तरफ देखते हो तो आप यीशु के लहू को उन पर देखें। You see the older people, elder people, see the blood on them. जब आप बुजुर्ग लोग को यहाँ पे देखते हो तो आप यीशु के लहू पर उनको पर देखें। Yeah. Let's come back.
Look at Melchizedek, मेल्कीसेदेक की तरफ king of देखिए, Salem. सोदोम का राजा, See how he comes. वो देखो किस प्रकार Super. आया। Beautiful. I love it. He came. He brought bread. And he brought wine. और वो रोटी लेकर आता है, दाखरस लेकर आता है, He brought food. वो रोटी लेकर भोजन लेकर आता है। Now, he is not bringing bread as how our fellows are bringing bread in a plate. और वो जब रोटी लेकर आता है Hey! जैसे हम यहाँ पर एक छोटे से प्लेट में लेकर आते हैं, वैसे नहीं। वो प्लेट ने के नहीं आया वो container, because Abraham was coming after his defeat. 318 people were, the soldiers were there and the carriers were there, and there were a huge army with Abraham. क्योंकि अब्राहम जब आ रहा था अपने सेना के साथ तो सारे उनको हरा कर वो वापस लौट रहे थे, तो बड़ी एक सेना उनके साथ वापस आ रही थी। Are you able to visualize what I am talking? क्या आप ये देख पा रहे हो कि क्या मैं बातें बता रहा हूँ? This guy is coming back from a world war. और एक विश्व युद्ध से ये वापस लौट रहा है। Now this Melchizedek is preparing bread and wine for every one of them. अब मेल्कीसेदेक वहां पे रोटी और दाखरस उन सारे लोगों के लिए तैयार कर रहा है। And the devilish guy, you know, that's king of Sodom, rascal he's coming and saying to me, मुझे ऐसा दो, मैं तुमको ऐसा दे दूं. और सोदोम का जो राजा था वो आकर ये कहता है कि तुम मुझे हम थोड़ी मांडवली कर लेते, तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें तो कुछ देता। God is a father. लेकिन परमेश्वर पिता है। He's concerned about. वो हमारे विषय में सोचता है, चिंता करता है। He's bringing food for Abraham. वो भोजन लेकर आया है अब्राहम के लिए। Yeah. Later, thousands of years later, God chose this event model for His covenant. और हजारों साल के पश्चात परमेश्वर ने इसी घटना को ली ताकि उसके वाचा को दर्शाया जाए। And said, let my children eat bread and drink from the cup to remember me. और That's फिर what he said. परमेश्वर ने कहा कि मेरे संतान इसी रोटी से भागी ले, Are you इसी learning? दाखरस से भाग ले और मुझे Are you याद learning करें। something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Bible becomes real in my life. बाइबल हमारे जीवन में बहुत सच्चाई में हकीकत बनकर Bible is आता one है। of the best book. बाइबल Best, सबसे beautiful बेहतरीन book. किताब है, सुंदर किताब है I हमारे tell you, जीवन के you लिए। need to love it. मैं आपसे कहता हूँ कि आप इससे You प्रेम need to करें read it. और इसे पढ़े You need to memorize और it. इसे याद करें। You have the Bible. आप बाइबल को अपने पास रखें। Nothing is there. Still you have the Bible. कुछ भी ना हो लेकिन बाइबल आपके पास हो तो काफी है। This is the best book you can ever ये read. सबसे बेहतरीन किताब है जो आपके पास हो। Young people, जवान लोग, your youth is so beautiful. आपकी जवानी बहुत खूबसूरत है। Why not you read this book? क्यों ना आप इस किताब को पढ़ते जाएं। Beautiful people should read this beautiful book. सुंदर लोग इस सुंदर किताब को पढ़े। I thank my parents. मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करता हूँ। My mother was so strict. मेरी माँ जो थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। When I was a 6th standard boy, I went to 6th standard. 6वीं कक्षा में जब मैं गया, And my sister went to 4th standard. मेरी बहन 4थी कक्षा में थी। My father bought 2 Bibles मेरे पिता ने 2 बाइबल लेकर आए and gave it to us. और हमें उन्होंने दिया। On the first day of my school, मेरे स्कूल के पहले दिन he brought 2 Bibles. वो उन्होंने 2 बाइबल लेकर आए। I was in the 6th standard. मैं 6वीं कक्षा में था। My younger sister was in the 4th standard. मेरी छोटी बहन 4थी कक्षा में थी So that became my Bible. और वो मेरा बाइबल बना। So because my dad gave that Bible to me, और क्योंकि मेरे पिता ने उस बाइबल को मुझे दिया, I began to read it. मैं उसे पढ़ना शुरू किया। So from Genesis, I began to read. तो उत्पत्ति से मैं पढ़ना शुरू किया I read the whole Bible. और पूरी बाइबल को इसी प्रकार पढ़ा। What a privilege. ये कितना सौभाग्य की What a बात है। privilege. कितनी सौभाग्य की बात है। I think I had that privilege. और मुझे लगता है कि ये सौभाग्य मेरे जीवन में है। Godly parents are a big privilege. दैविक माता पिता ये एक सौभाग्य है हमारे जीवन They में। are very, very beautiful. ये बहुत ही सुंदर लोग हैं। They did in their own life, they did this also and went away. और उनके ही व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने यही सारे काम किए और वो चले गए यहाँ से। And it has helped me in my life a lot. और उसने मेरी सहायता की है बहुत अधिक। See, one thing I unconsciously do is unite the families together. और एक काम जो मैं बिना कोई बोध में ये काम करते रहता हूँ निरंतर, वो ये है कि सारे परिवारों को साथ में एकता में लेकर आए। If you listen to me, I अगर will आप- unite you with your wife or your husband.
अगर मैं आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको आपने आपके पति के साथ या पत्नी के साथ एकता में मैं बांधूंगा। If you listen to me, I will make you to honor your father and mother. अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो मैं आपके माता पिता को आदर करने के लिए आपको So प्रोत्साहित करता हूं। automatically you are blessed. तो ऐसे ही आपके जीवन में आशीष आने लगती है। Yeah. हाँ, Many people are blessed. कई सारे लोग आशीष पाते हैं। Now let's come back to what वापस लौट। really happened. हम जो पढ़ रहे हैं, And Melchizedek not only gave them food and wine, he also blessed. और मलकीसेदेक ने केवल उनको रोटी और दाखरस नहीं दिया बल्कि उनको आशीष भी दी। And he didn't bargain, he blessed. वो बार्गेन करने नहीं आया था बल्कि आशीष देने आया था। How different. ये कितना अलग था ये। God never bargains. परमेश्वर कभी भी ऐसे कोई God बार्गेनिंग नहीं करता है। blesses. Tell your neighbor, God doesn't bargain. और आप पड़ोसी से कहे कि परमेश्वर ऐसे कोई मोलतोल नहीं God करता। will bless you. वो केवल आपको आशीष देता God है। will bless you. वो आपको आशीष देता है। Hey, God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देता है। People may not like, but God will bless you. लोग शायद इसे पसंद नहीं करते लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देता है। Some of the people God is going to bless tremendously. आप में से कुछ लोग परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत तरीके से आशीष देने He will वाला है। lift you up. वो आपको उठाने वाला He will है। increase you. He will make you to go to high places. वो आपको ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। Yes, God is mindful of you. और परमेश्वर आपके God विषय is सोचता mindful of है। your children. आपके संतानों के विषय सोचता है। Parents, you are worried about your kids. माता पिता अगर आप अपने बच्चों के बारे में चिंता कर रहे हो, God will raise them up. परमेश्वर उन्हें उठाने वाला है। I'll tell you, this book is a book of blessing मैं आपको only. कहता हूँ ये किताब आशीष का ही किताब है। Beginning to end, it is blessing आदि only. से अंत तक ये आशीष से ही भरा हुआ है। God never curses anybody. परमेश्वर किसी को श्राप नहीं देना चाहता। Hey, Adam did the greatest blunder. God didn't curse him. You know that. अब आदम ने सबसे बड़ी भूल की थी लेकिन परमेश्वर ने उसे कोई श्राप नहीं दिया। God never cursed. In Genesis chapter 3, you study where God cursed man. और उत्पत्ति तीसरे अध्याय में आप देखें परमेश्वर ने कहां पे मनुष्य को श्राप दिया। God cursed the ground. परमेश्वर ने उस जमीन को कोसा God never cursed man. लेकिन मनुष्य को नहीं। Because man is not entitled to be cursed. लेकिन क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है उसके इसको ये प्रथा नहीं कि वो उससे कोई श्राप करे। मनुष्य श्रापित रहने के लिए बनाया नहीं है। बहुत लोग श्रापित रहते हैं, वो उनका मर्जी में रहते हैं, पर उसके लिए हम बनाया नहीं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ? See how he blessed. Hey, I ऐसे love आशीष this दिया blessing. देखो। Let's read this. Verse 19. 19वां वचन। And Melchizedek blessed him. Hey, come on. You will read with me. आप मेरे साथ पढ़े। And Melchizedek blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, Amen. who has delivered your enemies Amen. into your hand. Amen. Huh? He said two sentences. You know what is the two sentences? दो वचन उन्होंने कहा, क्या आप जानते हो क्या है? Blessed be Abraham. आशीषित हो, धन्य हो अब्राहम। Blessed be God. आशीषित हो, धन्य हो परमेश्वर। That's the blessing. यही वो आशीष है। Now, by the way, I don't say the word Abram. It is before his name change. Abram. If you see, the word Abram is written. यहाँ पे अगर आप देखो वो नाम अब्राम लिखा है। I will say Abraham. मैं अब्राहम कहता हूँ। Okay? Because I don't agree this word. I only agree that word. So I say Abraham. तो मैं अब्राहम ही कहता हूँ। Blessed be Abraham. Blessed be God. धन्य हो अब्राहम और धन्य हो परम प्रधान पर ईश्वर। That's all. बस इतना ही। Short and sweet. छोटा सा और मधुर। Blessed be Abraham. धन्य है And अब्राहम। blessed be God. धन्य हो परमेश्वर। Blessed be Abraham because God is with him, and blessed be God because Abraham is with him. और धन्य है अब्राहम क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है और धन्य है परमेश्वर क्योंकि अब्राहम उसके साथ है। Very unique blessing. ये बहुत ही विशेष ऐसे Every आशीष। time blessed. देखो, what is the blessing? ये आशीष क्या है? Blessed be Abraham.
Blessed be God. So the real blessing is, I tell you, God is my blessing. और सचमुच सच्चाई का जो आशीष है वो यही है कि It's not परमेश्वर the मेरा money. आशीष है। वो Money पैसा is not नहीं a है। blessing. पैसा जो है वो आशीष नहीं है। God is my blessing. परमेश्वर स्वयं मेरा आशीष है। Today you may be praying for money or healing or strength or promotion. That is not your blessing. आज शायद से आप प्रार्थना कर रहे हो आपके पैसे, चंगाई या आपकी कोई विशेष जीवन की जरूरतों के लिए, लेकिन वो आपका आशीष नहीं है। The real blessing I have is my God. और जो सचमुच का आशीष मेरे जीवन में है वो The मेरा real परमेश्वर blessing है। you can have is your God. और जो सबसे बड़ी आशीष जो आपके जीवन में आप पा सकते हो वो आपका परमेश्वर है। Today people have no God. They are आज- believers, but they are not having any God, anything to do with God in their life. आज लोगों के जीवन में कोई परमेश्वर ही नहीं है। वो विश्वासी लोग हैं लेकिन कोई परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। They don't seek God. वो परमेश्वर के खोजी They नहीं बनते don't हैं। run behind वो God. परमेश्वर के पीछे दौड़ नहीं रहे हैं। You know why we come here? Why I come here? क्या आप जानते हो कि हम यहाँ पर क्यों आते हैं? मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ? I come here to worship God. मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि परमेश्वर की आराधना की जाए। Finance is not a blessing. आर्थिक जो चीज है वो आपकी आशीष नहीं है। Prosperity and all is not a blessing. समृद्धि और ये सारी बातें वो ये हमारा कोई सचमुच जूता का के आशीष नहीं। नीचे है, उसको सिर में मत रखना। सिर के ऊपर you keep your relationship with your God. आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसी को अपने सिर के ऊपर रखना। Just because I am teaching prosperity, I have nothing to do with prosperity. I have everything to do with my God. और क्योंकि मैं ये समृद्धि के बारे में सिखा रहा हूँ, इस बात को समझे आप कि समृद्धि से मेरा कोई लेन देन नहीं है, बल्कि मेरे परमेश्वर के साथ मेरा लेना देना Every है। one of you, please understand what I am talking. आप में से हर एक मेरी बातों को ध्यान से समझे। What big prosperity? कौन सी बड़ी ऐसी समृद्धि है? Our God, हमारा परमेश्वर Jesus Christ. यीशु मसीह, That is what you should develop. और वही आपके खोजी बनना है। Prosperity comes to give away. समृद्धि आता है आप लोगों को दे दो, Crores pass through us. और करोड़ों रुपए हमारे हाथों से We गुजरते have हैं, nothing to do with that. हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। Houses pass through us. कई घर हमारे हाथों से निकलते हैं। Somebody will give a house. That night God will say, give that house to him. कोई हमें घर देगा और फिर परमेश्वर हमसे कहता है कि ये घर उसे दे देना। Somebody will give a gadi. Whole night God will say, give that gadi to him. और कोई गाड़ी देता है और परमेश्वर पूरी रात कहता है कि वो गाड़ी उससे दे देना। It is God. ये परमेश्वर है। Tell your neighbor, it is God. अपने पड़ोसी से कहो ये परमेश्वर है। I am teaching God. मैं I am not परमेश्वर को teaching सिखा रहा money. हूँ, पैसों के बारे में नहीं सिखा रहा। Money you can kick, पैसों को लात मार सकते but हो, don't kick. लेकिन लात नहीं मारना। One day, one girl kicked money. एक दिन एक लड़की ने पैसों को लात मारा। One man kicked money. एक पुरुष ने एक पैसों को लात मारा। They became poor all through their life. वो अपनी सारी जीवन गरीब ही रहे। Don't violate a law. कोई भी कायदे कानून को आप तोड़ना In नहीं। our arrogance and anger, sometimes we do wrong things. हमारे घमंड में और गुस्से में हम कई बार गलत काम कर लेते हैं And it will work against you. और वो आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू करता है। Be careful. आप संभल कर रहे, Be careful. संभल कर रहे। Yeah. Be careful. It is God. ये परमेश्वर है। Abraham, you know what was his greatest possession? अब्राहम की सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी आप ये जानते His हो? friendship with God. उसकी मित्रता परमेश्वर के साथ। Not these things which passes through our hand. और ये बातें नहीं जो हमारे हाथों से ऐसे ही बदलती रहती हैं। Your friendship with your God. आपकी मित्रता परमेश्वर के He was साथ, called the friend of God. और उसे परमेश्वर का मित्र कहा जाता था। Yes. What a privilege. What a privilege.